अपनी अगली प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। श्री चंद्रशेखर सिंह जी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है, विशिष्ट है। हाई यील्ड शीट्स एंड इनोवेशन इन फार्मिंग, ये आपका टॉपिक है और आपको प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड 2008 में दिया जा चुका है, नवाजा गया है। साथ ही आप सेंट्रल सीड्स कमिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मेंबर भी हैं। आपका जो काम है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेहद ही अविस्मरणीय है। मैं चाहूंगी आपका जो टॉपिक है उस पर आप प्रेजेंटेशन दें और बाकी लोगों को भी लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आए हुए सभी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, साथ ही साथ जो है प्राइड संस्था को मैं जो है धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को बुलाए और हम लोग का जो है जो अपना ज्ञान है इसको पूरे देश में फैलाने का अवसर मिला है। तो मैं एक प्रगतिशील किसान के साथ साथ एक शोधकर्ता किसान हूँ। मैं विषयों पर शोध करता हूँ। मेरा एक तो नए किस्म के बीज जिसमें अरहर है, धान है, गेहूं है, इस पर मैं काफ़ी वैरायटियाँ डेवलप किया हूँ और काफ़ी लाइन हमारी जो है अभी पाइप लाइन में है, जो कि हमारी लाइन प्योर हो रही है, उसमें 15 साल 10 साल लगता है। तो इसके बाद प्राकृतिक खेती के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा जन आंदोलन के रूप में इसको चला रहे हैं कि प्राकृतिक खेती हो, क्योंकि देश का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आने वाले समय में 2040-50 तक अगर हम जाते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इस सबके सामने समस्या, सारे उसकी चिंता में लगे हुए हैं। उस पर भी मैं शोध किया हूँ। देखिए, खेती बहुत दिनों से होती आ रही है, खेती हो आगे भी होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या आई है देश में कि किसान क्यों गरीब हुआ, किसान क्यों आत्महत्या किया और किसान कैसे समृद्ध हुआ, हमारा गांव कैसे समृद्ध हुआ। जो गांव से पलायन होकर शहरों में गया, आबादी गई, अब शहर की भी आबादी इतनी हो गई कि वहां भी जो है प्रदूषण, रहने लायक शहर नहीं रह गया और गांव हमारे जो है डेवलप नहीं कर पाए। मेरा शोध है कि इसको कैसे फिर से जो है दोबारा साबित किया जाए। तो जैसे मैं गेहूं कि हमारे बाबा विश्वनाथ गेहूं है, क्योंकि मैं काशी रहने वाला हूं, बाबा विश्वनाथ नगरी है, तो एक बाबा विश्वनाथ वैरायटी हमारी जो भारत सरकार PPFR में रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। और धान की हमारी कम से कम 4-5 वैरायटी, वसुंधरा दामिनी, वसुंधरा मयूरी, एक जो है रेड राइस जिसमें कि जो है पोषक तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फ्रूट फाइबर है, आयरन उसमें, वो भी हमारी वैरायटी रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसके बाद और कभी लाइनों पर मैं काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ अगर मैं अच्छा बीज निकाला तो उसका महत्व क्या है, इसके लिए मैंने जो है सीड प्रोसेसिंग प्लांट डाला और प्लांट डाल के इसमें हमारे पास 3 सीड प्रोसेसिंग प्लांट है और एक जो आयल का जो मैं तेल निकालता हूँ उसका भी प्लांट है मेरे पास। और इसके नाते जो है हमारे गांव में कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जहां मैं खुद नौकरी के लिए शुरू में परेशान था, आज मैं सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया हूँ। और मेरा स्पष्ट कहना है, भारत सरकार से मैं कई मंचों से कह चुका हूँ कि अगर किसान को आमदनी बढ़ाना है, मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आमदनी हम दुगना करेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर इस फार्मूला को लागू किया जाए तो 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना तक आमदनी किसानों की बढ़ सकती है। कैसे? हमारे देश के किसान जिनका जो है लघु सीमांत किसान हो गए, जिनकी संख्या 85-90% है, जो कि 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ किसान हो गए हैं। कुछ किसान हैं जो कि बड़े काश्तकार हैं। तो छोटे किसान खेती करके हमारी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी किसान 2 एकड़ 3 एकड़ किसान केवल खेती करके अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता है, न अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। पूरे देश के किसानों को व्यापारी बनाना होगा, कृषि के साथ साथ व्यापार में जोड़ना होगा। जब व्यापार का पैसा खेती में लगेगा, खेती का पैसा व्यापार में लगेगा, तो उनका व्यापार भी डेवलप होगा, खेती भी हमारी अच्छी होगी। इसके लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि खेती को जो है व्यापार जोड़िए। देखिए, मैं कई शोध किया हूं। एक हमारे पास जो है पंतगढ़ यूनिवर्सिटी से पौधा मिला है लेनिन का। लेनिन मतलब कि एक जंगली तीसी, जो तीसी होती है जिसका जो है हम लोग भोजन करते हैं, तेल पे खाते हैं, उसमें एक जंगली तीसी जो बड़े पौधा, उसका पौधा जो है हम लोग कमर के ऊपर होता है, उससे सन बनता है। जो कपड़ा जो है विदेशों में से हम लोग मंगाते हैं, 1500 से लेकर 2500-3000 रुपये मीटर कपड़ा आता है, वह कपड़ा की जो है उसकी खेती अगर किया जाए तो एक किसान 1 एकड़ में कम से कम 50,000 का उसका सन बेच सकता है। उस पर मैं कई वर्षों से अपने खेतों में ट्रायल करके शोध कर रहा हूँ। इस तरह से काम होना चाहिए। एक मैं गेहूं की प्रजाति डेवलप किया हूँ। आप लोग देखा होगा कि अमेजान में जो गेहूं की पाइप, आजकल प्लास्टिक की पाइप पीने से लोगों को पता हो गया कि हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि उसमें पॉलीथीन का अंश हमारे शरीर में जाता है।
तो नेचुरल जो पाइप है, जो गेहूं की सीका होता है, जो बड़े पौधे देसी गेहूं होते हैं, उसमें एक पौधे में 3-3 4-4 जो है पाइप 20 सेंटीमीटर का उसमें बन जाता है। मैं लाया भी हूँ, दिखाऊंगा आपको बाद में। तो उसका कीमत ₹1 है एक पाइप का। ₹1.5 अमेजन में आप डालेंगे अभी नेट में, तो उसका ₹1.5 है। किसान अगर 1 एकड़ खेती करता है गेहूं का, तो गेहूं तो 8 कुंटल उसका होगा ही, अगर जैविक करता है तब भी। लेकिन 50,000 का कम से कम उसका पाइप बना के बेच सकता है। इस तरह से हमको बिजनेस को डेवलप करना है। जैसे एक हेम्प है आपके उत्तराखंड में, एक तो भांग होता है जो इसमें नशा होता है, एक भांग होता है इसमें कि जो है कोई नशा नहीं होता, उसका कपड़ा बनता है। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे प्राकृतिक कपड़ा जो होता है हेम्प का होता है, भांग का होता है, और 20 साल तक पानी कपड़ा नहीं फटता। इस तरह से चीजों को जो डेवलप करना होगा, इसमें सरकार का भी सहयोग है, किसान का भी सहयोग होना चाहिए। हम केवल सरकार को दोष दे करके कि सरकार सब कुछ करे, यह संभव नहीं है। सरकार आपको प्रमोट करेगी, आपको कोई सुविधा देगी, कहीं सब्सिडी दे देगी, लेकिन करना किसान को होगा। जब तक किसान नहीं खड़ा होगा तब तक जो है सरकार कितनी मदद करे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सैकड़ों किसानों को जानता हूं जो कि 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान, और वो कम से कम 10-20 करोड़ के आदमी हो गए हैं। लेकिन वो केवल वही नहीं कि केवल हम धान बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, सब्जी बो रहे हैं, बस उसी फिर रोना रो रहे हैं कि हम कैसे बेचेंगे। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करने की बहादुरी नहीं है, प्राकृतिक खेती का जो उत्पादन होगा वो कैसे बिकेगा, आपका उसका सही मूल्य कैसे आपको मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार से भी कहता हूं कि जैसे अच्छे ग्राहक जो शहरों में होते हैं, जो पैसा देने को तैयार है, उनको चाहते हैं कि जो हमको शुद्ध तेल मिले, शुद्ध प्राकृतिक गेहूं मिले, धान मिले, सब्जी मिले, चावल मिले, लेकिन जो है उनको मिल नहीं पाता। किसान पैदा किया, इसके लिए मैं जो है एक नया जो फार्मूला दे रहा हूं, नॉट फार्मर मतलब NF प्लस FPO, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इन दोनों को जोड़ करके पूरे देश में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए कम से कम 10,000 कंपनी बनाने के लिए सरकार हमारी प्रयासरत है। मैं चाह रहा हूं कि 5,000 नॉट फार्मर जो शहर के शहरी हैं, और जो है फार्मर कम से कम 5,000 इस तरह की कंपनी बनाई जाए, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने में जिसके पास खेत होता है वही उस कंपनी बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। एक कानून बनाया जाए जो कि हमारे शहर में, शहर के लोग उसमें एक दुकान खोलें, 20-25 दुकानें हों, जो गांव के किसान जुड़े हों, अपना जो हम माल जाकर वहां रखें, शहर के लोगों को विश्वास हो कि नहीं ये माल जो उत्पाद है शुद्ध उत्पाद है, वो खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। सारे लोग दुखी हैं इसमें, घर घर में बीमारी है, 25% 30% लोगों का पैसा केवल जो दवाई में जा रहा है। भले चेहरा ऊपर चिकन हो, हम फेयर लवली लगा लिए हो, लेकिन अंदर सारे लोग रोगी हैं। पूरा आप सर्वे कर लिए पूरे देश में जाके। आज ये कोरोना फैला था, शहर के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं, गांव में कहीं कहीं नहीं सुनाई दिया कि जो है कोरोना गांव में फैला। उसका कारण था धूप मिला, कम कम घर का शुद्ध चीज खाते हैं, घर का दूध खाते हैं। तो गांव को अगर संपन्न बनाना है तो शहर के लोगों को गांव से जोड़ना है। गांव के अच्छे किसानों का जो शहर में दुकान देना है, शहर में दुकान करें, अपना माल उत्पादन वहां बेचें, शहर के लोग भी खाएं, स्वस्थ रहें। इस तरह से अगर किसान को व्यापारी बना दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब किसान जो है एक शहर के लोगों की बराबरी में जो है आगे खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जो माननीय अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपनी अगली प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं एक ही पूछना, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई है कि हेम्प की खेती का उत्तराखंड सरकार के पास लाइसेंस है, लेकिन आगे बढ़ाने में अभी तक कामयाब नहीं। हेम्प तो एक जंगली पौधा है, उसकी हम 3 फसल काट सकते हैं। आज हेम्प पे अगर सही ढंग से उद्योग लगाए जाते हैं कि हेम्प से जो आज क्या चीज नहीं, दवाई हेम्प से बन रही है, और कपड़ा हेम्प से बन रहा है, और ईंट और प्लाईवुड तक हेम्प से बन रहा है। तो इसका मतलब हम ये निवेदन करते हैं सरकार से कि अगर छोटे छोटे लघु किसानों के लिए ये हेम्प की खेती वरदान साबित हो जाएगी अगर इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। यही इसमें शर्मा जी जो आपने कहा है लाइसेंस है, माने उत्तराखंड सरकार के पास इसके बारे में सारा कुछ है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी कानूनी अड़चने आती हैं, लेकिन ये जो आदरणीय भाई साहब ने बताया है कि ये इसमें बहुत से यानी मेडिकल वैल्यू, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हो सकता है। इस दिशा में एक छोटा कोई टास्क फोर्स आपस का बना के और इस पर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो निश्चित रूप से इससे एक रास्ता निकलेगा, और आपका पूरा पहाड़ का इलाका वो इसमें उन्नत खेती करके बहुत बड़ी रेवेन्यू को जनरेट कर सकता है।
इस दिशा में हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना चाहिए, तो करें। हो जाती है हेम्प की, हमारे लिए तो वरदान साबित हो जाएगा साहब। अच्छा, ये तो बगीचे में तो पेड़ों के नीचे भी हो जाता है। इसमें जो है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार इसमें विशेष ध्यान दे। और मेरा एक निवेदन, पद्म अवार्डी जितने हैं, हमको भी एक पद्म अवार्डी ग्रुप बनाना चाहिए, है ना, ताकि समय समय पे वार्ता कर सके। ये मेरा निवेदन। सबका नंबर उपलब्ध हो जाए।